ये जो कुंड आपको नजर आ रहा है ये पुरुषों के लिए बना है। बहुत पुराना बड़ का पेड़ था यहाँ। अच्छा, तो पानी का जो स्रोत कुंड के अंदर आ रहा है यह मंदिर के नीचे से आ रहा है। साथियों, ये है राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है नारायणी माता का प्रसिद्ध मंदिर। अरावली पर्वतमाला के बिल्कुल गोद में बना हुआ यह मंदिर जो है वो मुख्य रूप से सेन समाज का सबसे पवित्र मंदिर है। इस मंदिर की सबसे खास बात यह है कि यहाँ एक प्राकृतिक रूप से गर्म पानी का झरना बहता है और उससे कुंड का निर्माण होता है। तो आप जब भी आते हैं तो सर्वप्रथम सबसे पहले उस कुंड के अंदर स्नान करें और फिर माता के दर्शन करें। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये सेन समाज का सबसे पवित्र मंदिर है और यहाँ मीणा जनजाति के लोग पुजारी होते हैं और बनिया अग्रवाल जो होते हैं उनके यहाँ आने की मनाही रहती है। इसमें 2 कुंड बने हुए हैं, एक पुरुषों के लिए और एक जो है वो महिलाओं के लिए। मंदिर के सामने ही एक कुंड बना हुआ है इधर, और दूसरा कुंड जो है वो इस तरफ है, यहाँ बना हुआ है इधर की साइड। तो पहले मैं आपको दिखा देता हूँ ये वाला, ये कुंड है। ये जो कुंड आपको नज़र आ रहा है ये पुरुषों के लिए बनाया गया है, महिलाओं के लिए यहाँ अलग कुंड बनाए गए। साथियों, इस कुंड की खास बात ये है कि इसमें पानी जो है वो गर्म में रहता है सर्दियों में भी। हालांकि थोड़ी सी इसकी साफ़ सफाई बहुत कम है, लोग यहाँ अंदर ही कपड़े धो रहे हैं और चप्पल जूते वगैरह भी जो है अंदर लेके आ रहे हैं। तो इस कुंड के पीछे एक चमत्कारी कहानी जो माता नारायणी माता से ही जुड़ी हुई है, तो अपने उस कहानी की भी चर्चा करेंगे। कहते हैं कि यह जो प्राकृतिक कुंड है वो नारायणी माता के आशीर्वाद से ही यहाँ पर बना था और उसके बाद में जो ये अविरल रूप से निरंतर यहाँ पानी आता रहता है, यह माता का ही एक आशीर्वाद है। तो अपने कहानी की चर्चा करेंगे, लेकिन पहले अपने माता रानी के दर्शन करते हैं, फिर अपने वापस यहाँ आएंगे और इस कहानी की अपने चर्चा करेंगे। तो ये मुख्य मंदिर है, तो पहले अपने आइए मंदिर की ओर चलते हैं और माता रानी के दर्शन करते हैं। हालांकि यहाँ आप आराम से दर्शन करवाएंगे, ज़्यादा से भीड़ आपको नज़र नहीं आएगी। दिखते हैं तो वो उठाते हैं जो हाथ में नहीं आते। अच्छा साथियों, यहाँ नारायणी माता का जो मुख्य मंदिर है उसके अंदर माता की और उनकी पति दोनों की प्रतिमाएं लगी हुई हैं और आगे भगवान महादेव की प्रतिमा जो लगी है। मंदिर के बिल्कुल सामने आपको यहाँ एक छोटा तालाब दिखाई देगा और इसकी खास बात ये है कि आप जब इसमें अंदर की ओर देखेंगे तो आपको सिक्के दिखाई देंगे, यानी जो पैसे होते हैं वो आपको नज़र आएंगे, लेकिन आप उनको जब हाथ से उठाएंगे तो वो आपके हाथ नहीं आएंगे, यानी वो आपका भरम होगा। ये हम नहीं कह रहे, यहाँ पे लोगों का मानना है। आपको यहाँ भीड़ इकट्ठी नज़र आएगी, ये सब यही देख रहे हैं। थोड़ा सा आगे की ओर चलते हैं और नज़र डालते हैं कि सही है क्या सर ऐसे? अब ये दोबारा बना दिया इसको। अच्छा, पहले होता था ऐसा? ये बड़ का पेड़ था यहाँ पर। अच्छा, यहाँ था बड़ का पेड़? ये बहुत पुराना बड़ का पेड़ था यहाँ। अच्छा, और फिर कोई लोग आए लाएगी में कान जाएगी। साथियों, यहाँ इसके बीचों बीच एक बड़ का पेड़ बना हुआ था और
नारायणी माता जो है वो सती का ही एक रूप माना जाता है। कहते हैं कि जब नारायणी माता की शादी हुई तो सर्वप्रथम जो अपने पति के साथ ससुराल जा रही थी तो यहाँ इसी स्थान पर उनके पति की सांप के काटने से मृत्यु हो गई। इसके बाद में कहते हैं कि माता ने और भगवान शंकर से प्रार्थना की और अपने पति के साथ सती होने का जो है वो आशीर्वाद दिया। कहते हैं कि उसके बाद में यहाँ जो ग्वाले जो गाय चरा रहे थे, भेड़ बकरियाँ चरा रहे थे, उन्होंने माता को सतीत्व प्रदान किया, अपने पति के साथ उनकी चिता को अग्नि की। लेकिन उससे पहले एक घटना हुई थी, जब ग्वालों से पूछा कि आपको क्या समस्या है, तो उन्होंने बताया कि माता हम आपका काम कर देंगे, आपको अग्नि चिता को अग्नि दे देंगे, लेकिन हमें यहाँ पानी की बहुत बड़ी समस्या रहती है। तो माता ने कहा कि ठीक है, मेरी चिता में से तुम एक जलती हुई लेके अग्नि और यहाँ से दौड़ना, पीछे मुड़ के मत देखना, जहाँ तक तुम जाओगे वहाँ तक तुम्हारे पीछे पीछे पानी का स्रोत आता जाएगा। माना जाता है कि ग्वाला जो था वो यहाँ से करीब 2-3 किलोमीटर तक उस लकड़ी को लेके यहाँ से दौड़ा था। फिर उसको भरोसा नहीं हुआ तो उसने पीछे मुड़ के देखा। कहते हैं कि जहाँ तक उसने मुड़ के देखा वहाँ तक वो पानी का स्रोत आया। अब अपने इस कुंडा के अंदर चलते हैं और देखते हैं। हालांकि अब गर्मियां हैं तो गर्मियों में ये पानी ठंडा होना चाहिए और सर्दियों के अंदर कहते हैं कि ये वाला पानी जो है वो बिल्कुल गर्म रहता है। और यह पानी दोस्तों किसी चमत्कार से कम नहीं है, अविरल स्रोत है। इस तरफ से पानी जो है वो बाहर निकलता है और उधर से एक स्रोत है जहाँ से पानी इसके अंदर आता है। ये पानी जो है वो अब बिल्कुल ठंडा है क्योंकि अब गर्मियों का मौसम है। हालांकि कहते हैं कि सर्दियों के महीने में अगर आप दिसंबर में भी आएंगे तो पानी आपको बिल्कुल साथियों ऐसा भी माना जाता है कि यह पानी जो है वो कोई सामान्य पानी नहीं है, यह पानी चमत्कारी पानी है। चर्म रोग में मुख्य रूप से यह पानी काम आता है। साथियों यहाँ के जो लोकल लोग हैं उनका मानना है कि ये जो पानी का जो स्रोत कुंड के अंदर आ रहा है यह मंदिर के नीचे से आ रहा है। और जो मैंने आपको कहानी बताई कि जब फिर ग्वाले वहाँ दौड़ के गए तो फिर वहाँ 2 किलोमीटर तक पानी आया और फिर कहते हैं कि उन्हीं ग्वालों ने और यहाँ स्थानीय लोगों की मदद से और इस मंदिर का भव्य निर्माण कराया। यहाँ 1993 तक एक भव्य मेला भरता था, लेकिन फिर 1993 के बाद में राजीव गांधी की सरकार ने उस मेले को प्रतिबंधित कर दिया। उसके बाद से यहाँ मेला नहीं भरा जाता है। हालांकि यहाँ श्रद्धालु जो हैं वो लाखों की संख्या में आते रहते हैं, हज़ारों लोग यहाँ प्रतिदिन आते हैं। आपको यहाँ पर एक बड़ा सारा बाज़ार भी नज़र आएगा और अभी भी आप देखेंगे कि हम नॉर्मल दिनों में आए हैं तो भी यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ है। नवरात्रा में यहाँ विशेष पूजा आयोजन किया जाता है। राजस्थान के अलवर ज़िले में भानगढ़ फोर्ट से करीब 10-12 किलोमीटर दूरी के ऊपर ये मंदिर स्थित है और अलवर ज़िले से भी करीब ज़्यादा दूरी नहीं है इसकी, 70 से 75 किलोमीटर दूर है यह नारायणी माता का धाम। तो आप जब भी कभी आते हैं तो यहाँ ज़रूर आइए और होप आप सभी को यह वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं किसी अन्य डेस्टिनेशन पर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।